जी, आज तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल की तरफ जा रही है और इस हवाले से तहरीक इंसाफ की तरफ से मुल्तान और साहिवाल में एहतजाज की कॉल दी गई है। हज़ारों कारकुन जो हैं इस वक्त एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं और इस एहतजाज की तैयारी के हवाले से जहां पर तहरीक इंसाफ की तरफ से तैयारी की जा रही है, वहीं पर हुकूमत पंजाब की तरफ से भी तैयारी की जा रही है। और हुकूमत पंजाब की तरफ से इस वक्त 9 से 8 तहसीलें जो हैं उसमें दफ़ा 144 लगाकर इन तमाम लोगों को छापे मारकर गिरफ्तार करने की कोशिशें भी की जा रही हैं। इसी हवाले से हम जानते हैं कि क्या वजूहात हैं कि दफ़ा 144 लगाने से हुकूमत पंजाब को क्या फ़ायदा होता है और तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होता है। इस वक्त हमारे साथ ब्यूरो चीफ AGN न्यूज़ ज़फ़र अलवी साहब खड़े हैं। हम इनकी कीमती राय लेते हैं कि ये क्या वजूहात हैं और इससे पाकिस्तान को ओवरऑल क्या नुकसान हो रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। देखिए, पाकिस्तान में दफ़ा 144 की जो तारीख है ये बहुत पुरानी है। ये जब भी हुकूमत वक्त को ज़रूरत पड़ती है कि अपने सियासी मुखालफिन को कुचलना है, उनकी जो सियासी जलसे जुलूस है, उनकी एक्टिविटीज़ है, उसको उन्होंने कर्टेल करना होता है, तो उनके पास और तो कोई हल नहीं होता। वो DC को कहते हैं और ज़िले में दफ़ा 144 नाफज हो जाती है। ये शुरू से ही होता आ रहा है। जब ये लोग आज के हुक्मरान अपोजिशन में थे तो ये भी यही करते रहे हैं। अब आज के हुक्मरान भी अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए, उनकी एक्टिविटीज़ को महदूद करने के लिए यही कर रहे हैं। देखिए, दफ़ा 144 का जो नफाज है बेसिकली ठीक है। हुकूमत वक्त के जो भी मकासद होते हैं अपने मुखालफिन को कुचलने के लिए, वो तो अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन इसके जो अवाम के ऊपर, कारोबारी इदारों के ऊपर और मुल्क की जो इकॉनमी के ऊपर जो बद असरात आते हैं वो बहुत ज़्यादा जो परेशान कुन है। देखें, कारोबारी तबका अभी पिछले तकरीबन 1 महीने से पाकिस्तान के अंदर बहुत सख्त परेशानी का शिकार है। देखिए, इससे पहले इंटरनेट की बंदिश है, उसका सुस्त होना। अब चूँकि कोरोना के बाद आपको पता है कि बहुत ज़्यादा कारोबार ऑनलाइन पे शिफ्ट हो गया है और ऑनलाइन बिजनेस के तबाह होने की वजह से बहुत ज़्यादा और मजीद बेरोजगारी पैदा हो रही है। अभी हालिया जो दफ़ा 144 का नफाज है PTI के जलसों को रोकने के लिए, और ख़ास तौर पे इसी सिलसिले में मोटरवेज भी बंद की जाती हैं। देखिए, इस दौरान मेडिकल इमरजेंसीज भी हैं, लोग अपने मरीज लेके जा रहे होते हैं, बच्चों के इम्तिहानात होते हैं। लोकल इम्तिहानात की तो चलो फिर भी डेट आगे हो जाती है। जो इंटरनेशनल इम्तिहानात हो रहे होते हैं, O लेवल्स वगैरह के, कैम्ब्रिज के या दूसरे एडेक्सल वगैरह के, वो लोग तो नहीं ना इसकी डेट चेंज करते, तो इसका इतना ज़्यादा शदीद नुकसान होता है कि बच्चों का तालीमी साल भी ज़ाया हो जाता है। इसी तरह फिर मेडिकल इमरजेंसीज में खुदा न खास्ता कहीं बड़ा हादसा हो जाए, या इवन इनफरादी तौर पे भी जो मरीज़ लवाकिन लेके जा रहे होते हैं वो भी रास्ते में अमवात हो जाती हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला है। अच्छा सर, एक इसमें चीज़ देखने में आई थी कि जो लाहौर में PTI ने एहतजाज करने की कोशिश की, पहले उन्होंने जलसे की इजाज़त मांगी तो वो नहीं दी गई थी, लेकिन जब एहतजाज की कॉल दी गई तो फिर यहाँ पर भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की कर्टेल करने के लिए उस जलसे जुलूसों को एमरजेंसी समय नाफिज कर दी गई थी। हर जगह कंटेनर, हर जगह उन्होंने बंदिश लगाकर कारोबारी मार्केटें बंद की। तो सर, इस वक्त जो असल सूरत हाल है, ये अचीव क्या करना चाह रही गवर्नमेंट, क्या अचीव करना चाह रही है और तहरीक इंसाफ इस सारे सिलसिले से क्या अचीव करना चाह रही है, और इनको कुछ हासिल भी हो रहा है सर इस्तेमाल? देखिए, PTI तो अपनी जो सियासी सरगर्मी है उसको जारी रखना चाहती है। अब देखिए, एक बात है कि अगर इनको सब्जी मंडी लाहौर में जलसा करने की इजाजत मिली, अच्छा अगर ये रास्ते खुले होते तो वो वहाँ पे जलसा हो जाता, किसी को पता भी ना चलता। अब ये इन्होंने दफ़ा 144 लगा के, रोड बंद करके, कंटेनर खड़े करके, हर रोड के ऊपर, हर चौक के ऊपर इन्होंने जलसा करवा दिया। तो ये तो मेरा तो ख्याल है ये PTI के हक में जा रहा है। जितना आप किसी चीज को रोकते हैं, देखिए अगर ये सब्जी मंडी में जलसा हो जाता, चंद लोगों को पता चलना था, लेकिन अब पूरे लोगों को पता चला है, पूरे लाहौर को पता चला है, बल्कि पूरे पंजाब से ही आपको पता है, लोग यहाँ काम काज के सिलसिले में आते हैं, उन सबको पता चला है कि बहुत बड़ा जलसा हुआ है। हम खुद आ रहे थे मुल्तान रोड से, तो उन्होंने मांगा मंडी से बंद किया हुआ था। अब मांगा मंडी से ही पता चलना शुरू हो गया कि जलसा हो रहा है, बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। तो ठीक है, हुकूमत इस तरह के इकदाम करती है उनके, तो इसको आफ्टर ऑल फायदा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होता चला जा रहा है। देखिए, ये तो जाहिर बात है कि उन्हीं के जलसे कामयाब खुद करवा रहे हैं। देखिए, किसी चीज को भी आप उसको बंद करने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल पैदा होगा। तो ये अच्छा सर, एक और चीज़ इसमें मैं आखिरी सवाल ले लेते, तो इसमें सर ये बताइएगा कि अब जो अडियाला जेल है
उसको 18 तारीख तक तमाम कैदियों की, जो इमरान खान समेत तमाम कैदियों की जो मुलाकातें वो बंद कर दी गई। इसका क्या नुकसान और इसका क्या फ़ायदा सर? देखिए, नुकसान तो देखें, जिनके वहाँ कैदी हैं जी जी इमरान खान के अलावा, जी जी वो तो सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों अडयाला जेल तो बहुत तारीखी और बड़ी जेल है, वहाँ पे तो हजारों में की तादाद में है, और उनकी तारीखें भी हैं, और वहाँ पे जो कैदी हैं उन्होंने अपने वकला से भी मुलाकात करनी होती है, अपने फैमिली से भी मुलाकात करनी होती है, उनको तो भला वजह रगड़ रहे हैं ना। अगर इमरान खान की वजह से इतने बड़े नुकसानात हो रहे हैं, फिर इसका भी फायदा मैं समझता हूँ कि पीटीआई को जा रहा है कि ये लोग इतने बड़े वहाँ पे मुलाकातों के ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, तो पब्लिक सोचती है कि पता नहीं इमरान खान के पास क्या चीज है कि ये लोग इसकी वजह से इतनी ज्यादा पाबंदियां लगा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इस तरह के एक हमदर्दी का पहलू भी सर इसमें हो जाता है, जाहिर बात है, हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। इस तरह के ओछे हथकंडे जो हैं ये कामयाब नहीं करेंगे हुकूमत को। जी थैंक यू सर, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जिस तरह आपने जाना, अभी हमारे साथ अलवी साहब मौजूद हैं, ज़फ़र अलवी साहब AGN न्यूज़ के ब्यूरो चीफ, अपनी कीमती राय से हमें नवाज रहे थे। और तहरीक इंसाफ का जो आज जलसा है और एहतजाज है वो मुल्तान और साहिवाल में, अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इसके क्या असरात मुरतब होंगे। लेकिन कहा यही जा रहा है कि इसका ओवरऑल फ़ायदा जो है हुकूमत पंजाब की तरफ से जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसका आफ्टर ऑल फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी।